it was not possible. We will complete it, God willing, today. और आप सभी को सुप्रभात। और मैं ऐसी जैसे कि अपेक्षा कर रहा था और आशा कर रहा था कि जो मैं अध्ययन है वो मैं पिछले क्लास में पूरा कर पाऊंगा, लेकिन समय के कारण और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और उस समय में मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि उस समय मैं यात्रा कर रहा था, जिसके कारण हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हम लोग प्रयास करेंगे उस अध्ययन को पूरा करने का। And God willing, when I finish with the last station today, we will do a recap of all the 42 stations tomorrow. और जैसे कि आज हम लोग जो है पिछला जो स्थान है उसका अध्ययन को आज हम पूरा करेंगे, जो आखिरी स्थान है, और उसके बाद में हम जो बाकी के पूरे 1 से लेकर के 42वां स्थान है उनको हम लोग फिर से एक बार पुनः उनका प्रयास करेंगे, उनको देखने का प्रयास करेंगे। I will try to complete it tomorrow, but I have my doubts because recapping all the 42 stations is a task really, and I trust the Lord will enable me to do that tomorrow. और ये बात भी मैं इस प्रकार से बोलना चाहता हूं कि ये जो मैं इसको समाप्त आज भी कर सकता हूं, लेकिन जो रिकैप है वो पुनः उनको याद करना और देखना ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये कोई सरल तो काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर मैं आशा करता हूं, भरोसा करता हूं कि वो परमेश्वर हमें सहायता करेंगे ऐसा करने के लिए। All right, okay. I'm happy that today there's no technical problem. Everything is going on very well. So we thank God, and there would not be any disturbance during the message. और मैसेज के दौरान मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। All right, can you see my blank screen, Deepu? जी सर। Yeah, can you see my screen? It is blank, right? Yes, it's blank. Yeah. Yeah, there's a purpose. So, as I told you, we are on the 42nd station, the last station that is recorded in Numbers 33. और जैसे कि हम अभी जिस स्थान पर हम लोग सीख रहे हैं वो 42वां स्थान है, जो कि आखिरी स्थान है, जिसको हम लोग गिनती के पुस्तक उसका 33 अध्याय में देख सकते हैं। There are many other stations that are mentioned, but we are following Numbers 33 from verses 5 down to verse 49. You have 42 stations that are mentioned biblically, and that is what we have been studying so far. और भी अलग अलग भागों में जो है इस स्थान मिल सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जिस स्थान से अध्ययन करते चले जा रहे हैं वो जो है जगह है गिनती की पुस्तक उसका 33 अध्याय 5 वचन से लेकर के 49 वचनों तक, जहां पर आप उनको जो है एक ऑर्डर में, एक नियम के साथ में वो यहाँ पर मेंशन है, उनको हम उन नामों को देख सकते हैं जिनका हम अध्ययन करते चले आ रहे हैं। All right, and there is a purpose why I have kept my screen blank for the time being. और ये जो स्क्रीन को जो मैंने आपको खाली दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसका एक उद्देश्य है। All right, now we wish to look back at this point in time in the last station and thank God for everything that He's done for us. और हम लोग ऐसे अच्छा अपेक्षा करते हैं कि हम कुछ समय के लिए जो है इस स्क्रीन को ऐसा ही रखते हैं। Please close the door, windows. Yeah, can you see my screen right now? Yes, sir. Praise God. Hallelujah. Yeah, and glory to God. So Glory the Lord to has God. been wonderful to all of us through this study in the last few months. और कुछ महीनों से परमेश्वर अभी तक हमारे सहयोग में रहे और सहायता की, इसके लिए परमेश्वर की महिमा हो और इसकी स्तुति हो और संपूर्ण महिमा उनको ही मिले। That is why we see on the screen these terms: praise God, hallelujah, glory to God. These are terms that we must use as frequently as possible. और ये जो शब्द हैं और जो इनको हम लोग जो है जितनी बार हो सके उतनी बार हम जो इनको हर समय जो है इनको हम इस्तेमाल करते रहना। That is why you see those pictures, animated pictures of those who are singing and praising God. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेज गॉड और हालेलुया ग्लोरी टू गॉड के साथ में जो आप बनाए हुए चित्रों को भी आप देख रहे हैं, जहां पर वो कुछ चित्र में जो है वो लोग गीत गा रहे हैं। Okay, you can see a picture right now on your screen. What is that picture?
और आप इस चित्र को देख सकते हैं और वो चित्र में क्या है? एक व्यक्ति दौड़ रहा है. दौड़ रहा, correct. Yes. There's a person who's running, all right? And that's exactly what the children of Israel were doing towards the promised land. और जैसे कि आप इस चित्र के अनुसार देख पा रहे हैं कि वो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो दौड़ रहा है और वही कार्य को जो है इजरायली लोग जो है मिस्र देश से कनान देश की ओर, वायदे के हुए देश की ओर दौड़ रहे थे. All right, now there is a difference between a marathon race and a 100-meter, 200-meter, 400-meter race. और आप इस बात को देखिए कि एक जो लंबी एक दौड़ और एक जो है 100 मीटर की 200 मीटर की दौड़ में अंतर होते हैं. It is very different. और वो एक दूसरे से भिन्न हैं, अंतर है उनमें. Yeah, the marathon is like that 42 station journey. It is long, it is strenuous, but it benefits the person who's running or who's in the race. और जैसे कि जो मैराथन है वो एक लंबी यात्रा है, वो 42 स्थानों की यात्रा है जिसको एक व्यक्ति जो है लंबी यात्रा करता है और इसमें जो यात्रा करने वाला व्यक्ति भी वो बड़ा ही आनंद के साथ में आगे बढ़ते चले जाते हैं. All right, okay. So that is why I thought of showing this picture. And the reason why we are doing it is we are approaching the finish line. और हम इसके ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो है जो हमारे सीमा को, जहां पर हम हमारा अध्ययन को समाप्त होगा, उस लाइन तक हम लोग पहुंचने वाले हैं. Yeah, in a race, in a running race, there is always a finish line, right? The end. और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो यात्रा होती है उसमें हमेशा एक जो फिनिशिंग लाइन होती है और वह एक सीमा होती है जहां पर हमको पहुंचना होता है. Yeah, so we have not finished it so far. We are approaching. We are about to touch the finishing line. That is this station that we are going to study now. और मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने जो है उस स्थान तक, उस लाइन तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं और हम लोग वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं. The last few days I've been listening to a Malayalam song, and today when I listened to that same song, this message, this study that I'm going to share with you, and just the chorus was so coinciding. Can you hear me, Deepu? Yes sir, I can hear you. और मैं अभी जो है कुछ समय से जो है मलयालम गीतों को जो है सुनते चला आ रहा हूं और आज भी मैंने उसी मलयालम गाने को जो है सुना और वो जो गीत है और उसका जो कोरस है वो इस घटना से जुड़ा हुआ है, इसी घटना से संबंधित है. I thought since this is very appropriate and I think as prompted by the Holy Spirit, I'll just sing that chorus only and then we'll get into the study. और मैंने ऐसा अपेक्षा कर रहा था कि जिस कोरस को मैं उसको मैं आप लोगों के सामने उसको गाऊंगा. नन्महलाल निरचिन्वरे कण्मणि पोलेन्ने नन्महलाल निरचिन्वरे कण्मणि पोलेन्ने चेतनच நடத்தியதாம் வழிகள் நினைச்சால் அவையே என்னால் எனிக்காவதல்ல நடத்தியதாம் வழிகள் நினைச்சால் அவையே என்னால் எனிக்காவதல்ல நன்மகளால் நிரச்சின்னுவரே கண்மணி போலென்னே சேத்தனச்ச. It's a beautiful song. Just this chorus captivated my thoughts, and so I sang this. Now the meaning of this chorus is, you have filled me with good things, with blessings, and you have taken care of me as how you take care of your eye until this very day.
और मेरे प्रियो, ये जो कोरस है ये मेरे दिल को बहुत ही छुआ और स्पर्श हुआ, और ये मेरे मन में आया, इसलिए मैंने इस गीत को गाया। और इस गीत का अर्थ ये होता है कि अभी तक परमेश्वर ने मुझे जो है सहायता किया है, मुझे संभाला है, और जैसे वो आंख की पुतली को संभालते हैं, यहाँ तक कि आज के दिन तक परमेश्वर ने संभाला है। And then the last two lines says that the way in which you have treated us and brought us so far, if I think about all these things, I will not be able to count everything and praise thee accordingly. That's the last two lines. और आखिरी की जो दो लाइन है वो इस रीति से उनका अर्थ निकलता है कि यदि मैं उस दिन से, जब से परमेश्वर तुम मुझे लेकर के आए हैं और अभी तक जो मुझे आपने सहायता किया है, आशीष किया, और यदि मैं उन आशीषों को यदि मैं गिनती करूं उनका, तो मैं उन आशीषों का जो है गिनती कर नहीं पाऊंगा, और मैं उस परमेश्वर के जो उपकार उसने किए हैं उनको मैं कैसे गिनती कर पाऊं। Exactly. You did the beautiful translation, Deepu. And so when we come to the 42nd station, this is what we can say along with the children of Israel and sing this song of praise. और मेरे प्रियो, यही तो बात जब हम इजराइल लोग यहाँ पर आते हैं तो उसको कर सकते हैं, और हम उस गीत को इजराइलियों के संग हम लोग भी उस गीत में शामिल होकर के गा सकते हैं। All right, let's get into the actual study of the 42nd station today. और आइए हम लोग अपने अध्ययन को जो है जारी रखेंगे, और हमारा अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। And so the last station is the plains of Moab or Moab plains. और इसलिए जो मोआब का जो मैदान है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। All right, so let's look at this is this 42nd station, and let's look and the last station. So let's turn to Numbers 33 and read verses 48 and 49. और इसलिए आइए हम लोग जो है हम लोग आज के 42वें स्थान, जो कि हमारा आखिरी स्थान है, इसका हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 33 अध्याय 48 से 49 तक यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में एरीहो के पास यरदन की नदी के तट पर डेरा किया, और उन्होंने मोआब के अराबा में बेत्यशीमोत से लेकर आबेल सित्तीम तक यरदन के किनारे किनारे डेरे डाले। All right, these two verses contain some important names. और ये दोनों वाक्य हैं, ये दोनों वाक्य कुछ महत्वपूर्ण नाम उनके उनमें लिखे हुए हैं। Most important is the plains of Moab. उसमें से सबसे महत्वपूर्ण वाला जो नाम है वो है मोआब का जो अराबा का मोआब का जो स्थान है। All right, and that's the place where the children of Israel are camped now. और ये वही स्थान है जहां पर मोआब के जो जहां जगह में उन्होंने डेरे डाले हैं इस्राएलियों ने। And where have they camped in the plains of Moab is mentioned by the side of Jordan River, and across means opposite to Jericho. और जैसे कि उन्होंने कहां पर डेरे डाले हैं, जो मोआब के मैदान के साथ साथ यरदन नदी के तट पर उन्होंने डेरा किया, जो एरीहो के पास था। And then it talks about the boundary between the boundary in the plains of Moab where they are camped now. और वहां पर एक जो बाउंड्री के तौर पर हम वहां पर देख सकते हैं जहां पर यरदन नदी के आसपास उन्होंने डेरा किया था। So remember the last station, which is the plains of Moab or Moab plains, they are camped in that, and they are camped along the Jordan River, starting from Bet Jeshimoth up to Acacia. That is the boundary or the limits between which they have camped along the Jordan River. और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि वहां इस्राएलियों ने जो डेरे डाले थे वो यरदन नदी के किनारे किनारे उन्होंने डेरे डाले थे, जो कि उनके जो आसपास की जो बाउंड्री के रूप में होता है। जो आरंभ कहां से होता है, बेत्यशीमेत से लेकर के आबेल सित्तीम तक उन्होंने यरदन के किनारे किनारे डेरे डाले, जो उनके चारों तरफ एक बाउंड्री के रूप में था। So on the screen you can see last week we completed when they camped at the Abarim mountains, and I have highlighted the importance of Abarim mountains, and today is the last station, which is the Moab plains or the plains of Moab.
और जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो अबारिम के जो पर्वत हैं वहां से वहां के उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद में हम फिर 42वें स्थान में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और आज हम लोग उसमें अध्ययन कर रहे हैं जो कि मोआब देश के जो स्थान है और वह मैदान है। Yes, sir, I can see the cursor, but when you turn your mouth that side, I can't hear you. Oh, no, no, no. What I said is, can you see the map now? Yes, sir, I can see. On the map, you see the plains of Moab. You see what is written here. This is exactly the place where the children of Israel have camped, the last station. Yes, और यहाँ पर जो आप चित्र में जैसे कि नक्शे में देख पा रहे होंगे, जो मोआब का जो मैदान है वहां पर इजरायलियों ने अपने डेरे डाले थे। All right, and you can see this is the Jordan River. और जैसे कि आप जो कर्सर जहां घूम रहा है आप उसको देख पा रहे होंगे कि ये जो यर्दन नदी है। And then you see Jericho here. और उसके बगल में ही और पास में ही एरिहो को आप देख पा रहे हैं। So the children of Israel now have to cross the Jordan River. They have to break the walls of Jericho and then enter the promised land. और उनको भी इजरायलियों को क्या करना है मेरे प्रियो, यहाँ पर जो मोआब देश में जहां पर वो हैं वहां से उनको यर्दन नदी को पार करके सीधा एरिहो की जो शहर पना है उसको तोड़ करके उसके बाद में उसमें प्रवेश कर जाना है। All right, so you can picturize where exactly the children of Israel are. They're preparing themselves in the last station before they can enter the promised land, the land that was promised to Abraham, their forefather, by Jehovah. और जैसे कि अभी हम यहाँ पर इजरायलियों को क्या देख रहे हैं, वो लोग यर्दन नदी के किनारे किनारे पर डेरे डाल करके वो भी तैयारी में है कि हम कब और कैसे जो है उस एरिहो नामक स्थान को, शहर में की पनाह को तोड़ करके हम उसके आगे उसमें प्रवेश कर जाएं, जिसको देने के लिए यहोवा परमेश्वर ने उनके जो पुरखाओं को अब्राहम और इसहाक और याकूब को जिनसे वायदा किया था देने का, उस देश में वो लोग प्रवेश करने के लिए अभी तैयार हैं। This is one of the beautiful maps that exactly coincides with the scripture verse that we read just now. So I picked it up for you. और ये जो नक्शा है, ये नक्शा जो है जैसे कि हमने वचन में पढ़ा था उन्हीं के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए ये एकदम से सही और सटीक जानकारी हमको देता है, इसलिए इस नक्शे को मैंने आपके सामने लेकर के आया। All right, now the plains of Moab or the Moab plains, let's understand what is the meaning of these words. आइए हम लोग जो है मोआब का जो मैदान है उनका अर्थ क्या है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। I think some of it will be a little repetition because last week when I was explaining it, there was a lot of disturbance. So some of you might have heard, you might not have heard. So maybe the next 2-3 slides are a repetition, but bear with me, please. And this has a holistic viewpoint of this last station. मेरे प्रियो, आप इनमें से कुछ ऐसे स्लाइड्स होंगी जो आपको जो है ऐसा लगेगा कि हम दोहरा रहे हैं, लेकिन पिछली क्लास में हम लोग जब इन्हीं को हम अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर बहुत सारा डिस्टरबेंस था, परेशानी थोड़ी सी थी, इसके कारण कुछ लोगों ने सुन पाया होगा अच्छे से, कुछ लोगों ने नहीं सुन पाया है। इसीलिए कृपया करके मेरे संग बने रहें और हम आज जो मोआब का जो मैदान है उनके जो अर्थ क्या हैं, वास्तव में उनके बहुत ही आत्मिक अर्थ हैं और जिनको हम लोग अभी सीखने के लिए जा रहे हैं। All right, the plain means in Hebrew it means arvos. और जो मैदान है, जो मैदान है जिसको हिब्रू भाषा, इब्रानी भाषा में उसको कहते हैं अरवोस। And the meaning of arvos means darkness or night. और अरवोस का अर्थ जो है अंग्रेजी में होता है वो रात्रि या अंधकार। As I told you, this is the last station, but the most difficult part of the journey is in this station. और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इजरायलियों का जो है एक आखिरी स्थान है जहां से उनको प्रॉमिस देश में जाना है, लेकिन ये उनके लिए सबसे कठिन एक स्थान है जहां से वो लोग गुजरना है। And arvos also means, another meaning to arvos is sweetness. और अरवोस का दूसरा अर्थ भी होता है, वो है मिठास व मीठापन होना। All right, now what is the implication of that? There is a transformation from bitterness, from darkness, bitterness to sweetness, from darkness to light.
That is the implication of this word plains. मेरे प्रियो, जो मोआब का जो अराबा और जो मोआब का मैदान है, अराबा है, उसका अर्थ अरवोस का अर्थ जो मेरे और आपके जीवन के लिए यही होता है प्रियो कि वो एक कड़वापन से मीठेपन में जो है परिवर्तन हो जाना, और जो है अंधकार से प्रकाश में, ज्योति में प्रवेश हो जाना, यही मेरे और आपके जीवन के लिए ये अर्थ यहाँ से हम सीख सकते हैं। Now in English, if you take the word center, if you talk about center, center has different meanings. Center means middle, in between. Center also means a kind of an office or a kind of a building or a kind of an association. और जैसे कि यदि हम अंग्रेजी में इस बात को कहते हैं कि ये सेंटर है, यहाँ का सेंटर का मतलब ये होता है कि किसी वस्तुओं के जो बीचों बीच और बीच वाली वस्तु, या फिर हम दूसरी बात कहते हैं, या फिर किसी कंपनी का जो सेंटर होता है, या फिर किसी मैकेनिक वाला का या सर्विस सेंटर होता है, जिसको हम लोग सेंटर के नाम से पुकारते हैं। दो अर्थ होते हैं सेंटर के। Yeah, center also people say, no, health center, fitness center, like, so that is also another meaning of center. The center also has another meaning, which is middle or in between. Similarly, in Hebrew, there are many meanings to this word arvos. So plains means arvos, and arvos means darkness. Arvos also means sweetness. So from moving from darkness to light, moving from bitterness to sweetness. That is the meaning of this word, plains. और मेरे प्रियो, जिस रीति से हम लोग जो सेंटर का अर्थ ये होता है कि किसी वस्तुओं के बीच में वह मध्यस्थ होना, या फिर दूसरा अर्थ सेंटर का होता है कि जैसे कि या हेल्थ सेंटर हो गया, या फिर जिम सेंटर हो गया, या फिर मेडिकल सेंटर हो गया, या फिर ये सर्विस सेंटर हो गया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, इब्रानी भाषा में भी प्लेन शब्द का जो मोआब के जो मैदान है, वह अराबा है, उसका अर्थ हिब्रू भाषा में अरवोस कहलाता है। और अरवोस का अर्थ यदि हम अंग्रेजी में लेकर के आए तो अंग्रेजी में उसको अंधकार या फिर डार्कनेस या फिर रात्र होता है। और दूसरा प्लेन्स अरवोस का अर्थ ये भी होता है कि वो जो है कड़वेपन से मिठास की ओर, मीठापन की ओर। इसका मतलब इजरायली लोग अभी ऐसी अवस्था में हैं कि वो अभी डार्कनेस से, अर्थात रात्र से, अंधकार से वो ज्योति में प्रवेश करने वाले हैं, और वो कड़वापन से जो है मिठासपन में वो है प्रवेश करने वाले हैं। All right, thank you, Deepu. Beautiful translation. Now the other word is Moab. Moab in Hebrew is called as Me'av. Me'av. और दूसरा शब्द यहाँ पर जो मोआब शब्द है, जो हमको बाइबल में मिलता है, लेकिन इसका इब्रानी भाषा में इसका शब्द होता है मेअब। All right, the meaning of Me'av in Hebrew is from a father. और मेआब का अर्थ इब्रानी भाषा में, मोआब का अर्थ है मेआब, और मेआब का अर्थ अंग्रेजी में यदि हम सीखते हैं तो उसका मतलब होता है एक पिता से होना। All right, now similarly, as plains in Hebrew, Moab means Me'av. They also have two manifestations or two meanings. और जैसे कि हमने अरवोस की अर्थ देखे थे, उसी प्रकार से मोआब का भी व मेआब का भी दो अर्थ हैं, और दो उनका जो अर्थ उससे निकलते हैं। All right, from a father is the meaning, but spiritually it means from a father in a positive way, from a father in a negative sense. और जैसे कि हम इस बात को देखते हैं कि जो पिता से होना, एक और पिता से, इसका अर्थ जो है दो तरीके से होते हैं। वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। On the positive side, it is a source of sanctity. It is a holiness. On the negative side, it is evil, father of lies. We know who we are talking about. When we talk about sanctity, holiness, pureness, we know about God the Father. When we talk about the father of lies or father of evil, it is Satan. और जैसे कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि एक पिता से होना दोनों एक सकारात्मक और एक नकारात्मक होता है, और सकारात्मक तरीके से हम यदि बात करते हैं तो वो जो है वो पवित्रता का जो स्रोत है वो हमारा परमेश्वर परम पिता प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम कहते हैं कि वो बुराई का पिता है, और बुराई का पिता है जिसको हम लोग हम भली बात समझ जाते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं वरन बुराई का पिता जो शैतान कहलाता है। And these two meanings beautifully converge, which means they join together to produce something which is very significant.
और ये दोनों बातें जो है एक साथ मिलकर के एक ऐसी बात को जो है प्रमाणित करती हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंस और बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात होती है। All right. Now, if you look at Ruth, we all know that Ruth is a Moabitess. और जैसे कि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं रूत के बारे में, जो एक मोआबिन स्त्री थी, And she is foreign. She's a foreign lady or a foreigner to the Israelites. और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इजरायलियों के लिए जो रूत है, जो एक मोआब देश से आए हुए वो विदेशी स्त्री है। All right, and then they are heathen. If you look at that the meaning, or if you look at the connotation of the Ammonites, the Hittites, the Moabites, they're all heathen to Israelites. और केवल इतना ही नहीं वरन मेरे प्रियो, इजरायलियों के जो मोआबी लोग हैं, हित्ती लोग हैं, परिज्जी लोग हैं, ये सारे लोग जो है वो इजरायलियों के लिए अन्य जातीय लोग हैं। But look at Moab, look at Ruth. She came from Moab. Ruth was the ancestor of David, and from David we all know who came. Jesus Christ was born. और जैसे कि मेरे प्रियो, आप रूत को देखिए, जो एक अन्य जातीय देश से एक जो है एक विदेशी महिला के रूप में जो है इजराइल में आती है। और रूत कौन हुई मेरे प्रियो? रूत जो है दाऊद की परदादी हुई। और दाऊद से हम सभी लोग जानते हैं, दाऊद से कौन आया? दाऊद से हमारे कोई और नहीं वरन हमारे प्रभु यीशु मसीह आए हैं। So from this place, Moab, which we are now considering, this is the transformation that takes place from bad, evil to goodness, to holiness. और मेरे प्रियो, ये है इसका अर्थ। यहाँ पर इसका अर्थ प्रमाणित हो जाता है कि अभी इजरायली लोग जो है मोआब देश में है। इसका अर्थ क्या है कि वो अन्य जातीय लोगों के अभी सीमा में है, देश में है। और यहाँ से वो जो है कनान देश में, जो वायदे के देश में, उसमें प्रवेश करने वाले। इसका अर्थ क्या है कि अभी इजरायली लोग जो है बुराई के देश से व बुरे जगह से, जो कड़वाहट से, अंधकार के स्थान से वो लोग जो है ज्योति में प्रवेश करने वाले हैं, मिठास में प्रवेश करने वाले हैं और एक अच्छे स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। Brothers and sisters, look at the beauty of this. The beauty is Ruth, a Moabitess, was taken and she was used by God, and from Ruth came David, and from David came the beautiful lineage of Jesus Christ, where he was born. How wonderful, is it not? मेरे प्रियो, ये कितनी अद्भुत बात है प्यारो, कि अब इस बात पर जरा ध्यान कीजिए, विचार कीजिए कि एक स्त्री जो अन्य जातीय स्त्री थी और मोआब देश की थी, उसको परमेश्वर ने उसको बुलाया अपने यहाँ पर, अपने देश में, इजरायलियों के बीच में ला करके उसको इस्तेमाल किया। उनका प्रयोग परमेश्वर की महिमा के लिए कितनी अद्भुत रीति से करते हैं। देखिए कि परमेश्वर की योजना के अनुसार रूत से दाऊद आया, दाऊद की लाइन से, वंशावली से हमारे प्रभु यीशु मसीह आए। और क्या ये अद्भुत बात नहीं है मेरे प्रियो? Look at each of us. There are some of us who are ancestrally Christians, but there are some of us who have come from non-Christian background. For example, if you look at my forefather, he was a Hindu. They were Telugu Hindus, and from there, the Naidus they were. From there, my father's father become a Christian, and he was serving the Lord, and then my father, and then me. You see how wonderful this translation is. मेरे प्रियो, आप इस परिवर्तन को देखिए। अभी हम मसीह लोगों में भी हम इस बात को जानते हैं कि कुछ लोग जो है अपने पुरखाओं से ही मसीह क्रिश्चियन मसीह लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है दूसरे धर्म से जो है परिवर्तन होकर के वो लोग मसीह बन जाते हैं। और मेरे प्रियो, जैसे कि सर उदाहरण के तौर पर हम लोग सर को परिवार को देखते हैं कि सर के जो पुरखा थे वो जो है तेलुगु हिंदू लोग थे, लेकिन वो लोग पहले प्रभु में आए, फिर सर के पिताजी प्रभु में आए, और फिर अब सर भी जो है प्रभु में हैं। और ये जो ट्रांसलेशन व ट्रांसफॉर्मेशन किस रीति होता है, इस बात को हम लोग देख सकते हैं। That exactly, brothers and sisters, is the significance of the plains of Moab, or the Moab plains. और मेरे प्रिय, यही वो सच्चाई है जो मोआब देश के जो मैदान है वह अराबा, मोआब का अराबा में का अर्थ है। Now here on the screen you see another picture where very clearly talks about the plains of Moab, where the children of Israel are,
and they're moving on, crossing Jordan River. They're moving on to Jericho. This is another picture. और मेरे प्रियो यहाँ पर ये दूसरा एक चित्र है और ये नक्शा है जिसमें आप लोग साफ रीति से देख पा रहे होंगे कि इजरायली लोग यहाँ से वो जाते हुए, जो कि एरिहो के सामने एक स्थान था जहां से वो लोग यरदन नदी के किनारे पर जाकर के वहां से वो यरदन नदी को पार करके एरिहो में प्रवेश करने वाले हैं. And there also you see here where my cursor is Bet Jeshimon. It's one of those boundaries between which the children of Israel were camping. और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जहां पर असर का कर्सर घूम रहा है, उससे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है बेत सिमोत है जहां पर वो उनका एक बाउंड्री था. Yeah, that's what we read in verse 49, right? Which we read just now. Yes. All right, so that's the one. All right. Now, this is a picture, that is today's picture. A photographer has captured the picture from the plains of Moab as to how the overcast sky is during the evening times. और ये जो आज की वर्तमान की एक चित्र है जिसको एक फोटो लेने वाले व्यक्ति ने इसको लिया है मोआब के मैदान से, यहाँ से ये देखने के लिए कि संध्या कालीन का जो सूर्यास्त किस रीति से होता है और आकाश का कलर किस रीति से होता है उसको देखने के लिए. This is as on date, right? The photographers, historians have gone to the place, taken a picture, and I found it on the net, which was so impressive, and that's the reason I put it here. और जैसे कि ये चित्र जो है बहुत सारे लोगों ने वहां पर जाकर के खोज किया और इस चित्र को लिया, और ये चित्र को जब मैंने देखा, इंटरनेट में देखा, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया. And I told you the plains of Moab is a very difficult and harsh station where they camped. और मेरे प्रियो, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो मोआब देश का जो मैदान है वो एक सरल नहीं वरन वो बहुत ही कठिन स्थान है जहां पर उन्होंने डेरे डाले. Why was it so harsh? Why was it so difficult? क्यों आखिर ये इतना ज्यादा कठिन था? क्यों इतना ज्यादा ये परेशानी देने वाला स्थान था? There are three things to it. और इस बात के लिए ऐसी तीन बातें हैं, तीन कारण हैं इसके. First of all, as we have considered earlier, between, as you know, between Kadesh and between crossing and reaching the promised land was 38 years they spent there. I mean, this is what I explained to you some time back. और कुछ समय पहले जैसे कि मैंने आपको व्याख्या करके बताई थी कि इजरायलियों को जो है कादेश से लेकर के वायदे किए हुए देश तक उनको पहुंचने के लिए उनको 38 वर्ष बीत गए थे. All right, 2 years they took from Egypt to Kadesh, to travel from Egypt to Kadesh. और 2 साल उन्होंने जो है मिस्र देश से कादेश तक पहुंचने के लिए लिए. And the balance out of those 40 years was 38 years that was spent in Kadesh. From Kadesh to entering the promised land, they spent 38 years. और बाकी की जो 38 साल हैं, 38 वर्ष हैं, वो उनको जो है कादेश से वादा किए हुए देश अर्थात कनान देश में पहुंचने के लिए व प्रवेश करने के लिए उनको 38 वर्ष बीत गए. And the important incident that happened is when the king of Moab hired Balaam to curse Israel. और वहां पर एक महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि जो बालाम जो राजा था वहां का मोआब का, जो उसने क्या किया कि उसने उस भविष्यवक्ता को लेकर के आया और उससे कहा कि तुम आकर के इजरायलियों को जो है श्राप दो. And you know the king of Moab is King Balak. Now he hired Balaam to curse Israel. और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो बालाक है वो मोआब देश का राजा है और जिसने बालाम को जो है अपने पास बुलाया है और जिससे कि वो इजरायलियों को जो है वो श्राप दे. And then we read in Numbers 23, chapters 23 and 24, that God did not allow Balaam to curse the children of Israel. Instead, he used Balaam to bless the children of Israel. और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वचन यदि हम जब कितनी पुस्तकों 24 और 25वीं जब आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमको साफ रीति से पता चलता, देख पाते हैं कि परमेश्वर ने बालाम को इजरायलियों को श्राप देने की अनुमति नहीं दिया वरन उनको आशीष ही देने के लिए कहा. Brothers and sisters, there is a lesson in this. Now, important lesson for you and me is God will fulfill his promises to his people regardless of the evil intentions of the others.
मेरे प्रियो, यहाँ से मेरे और आपके जीवन के लिए जो आत्मिक सीख ये मिलती है कि परमेश्वर अपने वायदे को जो है पूरे करते हैं उनके लोगों के लिए, और यहाँ तक कि वो लोग उस परमेश्वर के प्रति जो है उनका इच्छाएं गलत होती हैं, उनके प्रक्रिया गलत होती है, गलत काम भी करते हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करते हैं। You see, in the life of children of Israel, many were the evils, many were the enemies, many were the hurdles, hindrances that they faced, but yet God fulfilled his promise, the promise that he gave to Abraham, that he will take and give that promised land, Canaan. He took the children of Israel to that place. So immaterial of whatever evil comes your way or my way, immaterial of what the enemies of God are planning against us in our ministry, in our church, in our secular work, in our studies, whatever be it, brothers and sisters, have courage. The promise that you hold on in the scripture will never fail, whatever be the evil which Satan tries to bring. मेरे प्रियो, आप इस बात को देखिए, हम इस बात को जानते हैं, इजरायली लोगों में भी ऐसे बुरे लोग थे जो बुरा काम हमेशा करते थे, दूसरों को चोट पहुंचा देते थे और परमेश्वर के अनाज्ञाकारी हो जाते थे और परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे। यहाँ तक कि केवल इतना ही नहीं, वरन मेरे प्रियो, इस बात को भी हम भली भांति जानते हैं कि हमारे जीवन में, चाहे मेरे जीवन में या आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की बुराई, किसी भी प्रकार की जो है ऐसी अवस्था आ जाती है जब हम बुरा हो जाता है हमसे, या बुराई का सामना हम लोग करते हैं, हमारे जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो है शैतान के लोग और अंधविश्वासी लोग जो है उनके विरोध में षड्यंत्र बनाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं या सताते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आप अपना ढाढ़स मत खोइए, ढाढ़स बांधिए, निराश मत होइए। परमेश्वर, जिसने परमेश्वर के वचन में हमसे वादा किया है, वो उस वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो वादा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो कभी भी असफल नहीं होगा, वो झूठा नहीं हो सकता। I was feeling breathless, Deepu, the way you were going non-stop. God bless you. Thank you for that. You see, our lives depend on the promises of God. We cling on to promise. When you read the scripture, when you read a portion, there is a promise that you can claim on to. There is a verse that speaks to you. And on the basis of this verse, we cling on to this. We pray, we say, Lord, do it as per that. Our whole life depends on these promises. So it is important to know no promise of God will fail. Whatever be the difficulty that we face, remember this, no promise will fail. Everything will be accomplished because God's word is true. God never lies. God is not a man. Remember that. मेरे प्रियो, आप इस बात को हमेशा याद रखना कि हम जो है, हम परमेश्वर के वचन में बार बार पढ़ते हैं और कई बार हमने इस बात को पढ़ा भी है कि हम जो परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं उसमें जो वायदे हैं उनको हम लोग इस रीति से पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम परमेश्वर के वायदों में टिके रहें, परमेश्वर के वायदों पर हमको बने रहना है। जो परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है, आप इस बात को याद रखो, फिर से याद करो कि परमेश्वर ने जो वादा किया है वो किसी भी स्तर पर, किसी भी रीति से असफल नहीं हो सकता, फेल नहीं होगा, वरन वो हमारे जीवन में पूरा होता है। Now, second thing that we learn from this incident of Balaam and Balak is Balaam succeeded. To some extent, Balaam succeeded. और दूसरी बात यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कि बालाक ने जो बालाम को बनाया था वो कुछ हद तक जो है वो सफल हुआ। He joined along with the people of Moab and King Balak, and he allowed the children of Israel to sin. How did they sin? They had sexual relationship with the Moabite people, and God had to discipline Israel through a plague. We read that in Numbers 25. और दूसरी अर्थ हमको यहाँ से सीखने के लिए ये मिलती है कि जो इजरायली लोगों ने जो है
वहां मोआब देश की जो स्त्रियां थी और जो मोआब देश की जो वेश्याएं थी, उनके संग उन्होंने जो गलत प्रकार के संबंध, नाजायज संबंध को उन्होंने उनके संग बनाए, और इस कार्य के लिए उन्होंने परमेश्वर ने इजरायलियों को जो है अनुशासन किया और उनके ऊपर एक विपत्ति को भेज करके एक उनके ऊपर एक समस्या आती है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को जो है नियंत्रण में किया और अनुशासन में लेकर के आए। Now listen to me very carefully. As I said earlier, God's promises will never fail. We hold on to a promise that will be fulfilled. But in this journey, there are many temptations that we face. Temptations do not come from God, they come from Satan. So when we fall in the temptation, go against God's word, God has to do a little bit of correction and disciplining, but his promise will be fulfilled. मेरे प्रियो, मैं आपको बड़ी ध्यानपूर्वकता से आप सुनिए, इस बात को ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जैसे कि मैंने कहा है कि परमेश्वर का वचन व परमेश्वर का वायदा जो परमेश्वर के वचन में है, वो कभी भी किसी भी हद तक किसी भी रीति से असफल नहीं होता है। लेकिन जब कभी भी हम परमेश्वर की नजरों में कुछ गलत काम करते हैं या फिर परमेश्वर से जो है दूर हो जाते हैं व दूर चले जाते हैं, तो परमेश्वर हमको फिर से पुनः अनुशासन में लाने के लिए, पुनः हमको पास लाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सुधार को करते हैं, करेक्शन करते हैं। And we all know the third point is, we all know that Moses wrote the book of Deuteronomy. Book of Deuteronomy is a reminder to the children of Israel of the essence or the importance of keeping the command or the laws of God. मेरे प्रियो, यहाँ पर हम तीसरी बात, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि यहाँ से मूसा ने जो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक को लिखा, जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक इस बात को याद दिलाती है और इस बात को समझाती है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कितना महत्वपूर्ण है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उनको मानने के लिए कितनी आवश्यकता और कितनी जरूरत है और कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हम लोग देख सकते हैं। तीसरी बात, Through the book of Deuteronomy, Moses emphasizes the importance of keeping or obeying the law of God, which was very important in the blessing of the land that they're going to possess, where the children of Israel were going to be blessed when they obey the laws. अब मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि मूसा ने जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक के द्वारा इस बात को और इस संदेश को उन तक पहुंचाया, ये संदेश की परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कितना आवश्यक है, और जिसके द्वारा हम परमेश्वर के जो नियम और आज्ञाओं को मान करके जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, उस देश के जो है हम सफलता पूर्वक उसका आशीष को पाने पाएंगे। इस बात को मूसा ने जो है इस्राएलियों को समझा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। All right, this is another picture of the plains of Moab taken by another photographer. और ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये चित्र जो है दूसरा एक चित्र है जो एक चित्र खींचने वाले पर से के द्वारा लिया गया है, और ये मोआब देश का जो मैदान है। All right. Now, as I told you once again, when Moses wrote Deuteronomy, it was like a second law which brought out the necessity for the children of Israel to remember what God has done for them. और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है, वो जो है एक दूसरी बार जो परमेश्वर की व्यवस्था के नाम से जो है हम कह सकते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक को जो परमेश्वर के जो जरूरतें, क्यों इतनी आवश्यकता थी इजरायलियों को कि वो परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर के उन नियमों को याद करते हुए इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है। Now, when you read the book of Deuteronomy, we find an emphasis of Moses. He is narrating all that happened up to that particular time. और जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक को, कि जब तक उस स्थान तक जब तक इजरायली लोग प्रवेश नहीं कर पाए, तब तक जो इजरायलियों के जीवन में जो कुछ भी हुआ,
उसको हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा के द्वारा साफ रीति से चित्रण किया गया है, जिसको हम बड़ी बातें देख सकते हैं। On one side, he emphasizes the need to obey the 10 commandments and receive the blessing. And on the other side, he recounts all the experiences that the children of Israel have gone through up to that point in time. और मूसा जो है इन दोनों बातों को विशेष रीति से महत्व देते हुए कहते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, जो 10 आज्ञाएं दी थी परमेश्वर ने, उनका आज्ञा को पालन करने का महत्वपूर्णता और उनके द्वारा आशीष क्या मिलती है, इस बात को वो लोग देखते हैं। और दूसरी बात, जो कुछ भी इजरायलियों के जीवन में हुआ है और परमेश्वर ने किस रीति से उनके संग व्यवहार किया, उन सब बातों को हम मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देख सकते हैं। For example, on 31st night, every year, December 31st night, some of us have evening, some of us have night, some of us have on the first morning. You have a time of gathering together as a church, as an assembly, and you have a testimony time on 31st night of every year. You have a testimony time. What is the testimony time? What do you do at that time? You recollect all what the Lord has blessed you through, the experiences that you have gone through, how the Lord brought you out of it, how the Lord blessed you, and then you praise God using that testimony. In a similar way, Deuteronomy was written by Moses to remind the children of Israel of all what the Lord has done for them in their entire journey up to that point of time. मेरे प्रियो, जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि हम लोग जो है हर एक दिसंबर की 31 तारीख को, और जो रात्रि का समय होता है, कहीं कहीं इवनिंग का टाइम होता है, कभी कभी भोर का समय होता है, तो हम लोग जो है इकट्ठे होकर के वहां पर हम लोग गवाही रखते हैं। और हम क्या करते हैं उस समय में हम लोग ये करते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने पिछले वर्ष में पूरे जनवरी से लेकर के अभी तक 31 दिसंबर तक परमेश्वर ने जो जो आशीष हैं हमारे जीवन में दिया है, और जो जो चमत्कार, जो जो अद्भुत कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, हम परमेश्वर की महिमा के लिए उनको याद करके परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को स्मरण करते हैं। ठीक उसी तरह से मेरे प्यारो, जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसी प्रकार की बातों को जो इजरायलियों के जीवन में होते हुए मूसा के द्वारा उन बातों को लिखते हुए हम देखते हैं, और वो याद दिलाते हैं मूसा कि जो कुछ भी परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में किया है उसको फिर से रिकलेक्ट करना, फिर से याद करके उसके द्वारा स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देना। Now, what are the lessons that we can learn from the book of Deuteronomy when Moses is recounting all their experiences? There are some important lessons for us too. What are those? मेरे प्रियो, हम लोग जो है मूसा जब इन बातों को जो है लिखते हैं और इस घटना से जब वो जोड़ते हैं, इस्राएलियों के जीवन से जोड़ते हैं और जो कुछ उससे जोड़ते हैं, तो हमारे जीवन के लिए कौन कौन से ऐसे सीख उस बातों से, व्यवस्था विवरण की पुस्तक से हम लोग सीख सकते हैं? The first thing that you read is about courage. सबसे पहली बात वहां से आप सीखते हैं वो है आपको जो है ढाढ़स बांधना व जो है आपको प्रोत्साहन होना। Let's read Deuteronomy chapter 1 and verse 21. आइए हम लोग पढ़ लेते हैं जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 21वीं आयत। Verse 21. यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। You see, this is a word of encouragement which the Lord Jehovah is pronouncing to the children of Israel and particularly to Joshua. और विशेष रीति से यहाँ पर एक परमेश्वर का वचन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन यहाँ से हमको मिलता है। विशेष रीति से यहोशू को परमेश्वर ये वचन कहते हैं। So, and he says, go and occupy it as the Lord, the God of your ancestors has promised you. Do not be afraid, do not be discouraged. This is in the face of your duty, of your job or your ministry that you're doing. The enemy might come, but remember, our God is stronger
than the enemy. और मेरे प्यारे यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा है अभी साफ रीति से परमेश्वर यहोवा को कहते हैं कि देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, ना तो डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। यहाँ पर हम परमेश्वर के द्वारा उनको जो प्रोत्साहन मिलता है कि जाकर के उस देश को ले लो जिसको परमेश्वर ने दिया है। प्रियो, ये जो प्रोत्साहन हमको परमेश्वर के द्वारा मिलता है, आप जहां कहीं भी अपने सेवकाई में हो या मिनिस्ट्री में के दौरान आपको जो है प्रोत्साहन करना, भले ही आपके दुश्मन शैतान जो है आपके विरोध में हो, लेकिन परमेश्वर पर बिना डरे हमको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने उस स्थान को देने से हमको प्रॉमिस किया, हमको वादा किया है। We must remember this, the brothers and sisters. The one that is in you is stronger than the one that is in the world. और इस बात को हमको याद रखना है मेरे प्रियो हमेशा, कि जो हमारे अंदर है वो जो संसार में है उससे महान है, उससे बड़ा है। May the Holy Spirit help us to remember this whenever we face trials, whenever we face difficulties, whenever we face the enemy. May this thought be with us that the one who is in us, one of the Trinity is in us. He is stronger than the one who is outside in the world. मेरे प्रियो, जैसे कि हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा हमको इतनी शक्ति दे कि हम इस बात को समझ पाए कि जो परमेश्वर ने जो हमारे अंदर है वो इस संसार में जो है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। वो बहुत महान है और त्रिएक परमेश्वर का जो एक व्यक्तित्व वो हमारे अंदर है, और उस बात को समझने के लिए परमेश्वर हमारे सहायता। The second lesson we learn is about hope. और दूसरी सीख हमको यहाँ से मिलती है वो है आशा। All right, we should always remember, I'm saying this once again, we should always remember what the Lord has already done in our lives. और जैसे कि मैं हमको इस बात को मैं फिर से पुनः दोहरा रहा हूं कि हम हमेशा उस कार्य को याद रखना है, उस बात को स्मरण रखना है जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए और हमारे लिए किए हैं। Let's read Deuteronomy 4, chapter 4 and verse 10. आइए हम लोग जो है इस वचन को याद कर लेते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 10वीं आयत। विशेष करके उस दिन की बात है जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। You see, the beginning of that verse says, never forget the day when you stood before the Lord your God at Mount Sinai. और जैसे कि आप उसके आखिरी आरंभिक वचनों में आप पढ़ते हैं साफ रीति की, विशेष करके उस दिन की बात है जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे। Brothers and sisters, when we face opposition in our life, when we face adversity in our lives, remember how the Lord has blessed us, how the Lord has helped us to come out successfully in the past. That will give you the courage to face the future and what is before you. मेरे प्रियो, आप इस बात को हमेशा याद रखना कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, या हम जो है कठिनाई का सामना करते हैं, या फिर हम विरोध का सामना करते हैं, या फिर सताव का सामना करते हैं, ऐसी कठिन परिस्थिति में प्रियो हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमारे जीवन में जो आशा है वो ये है कि जो कुछ हम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, हम उसको याद करके हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, याद करना है परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, कितना अद्भुत कार्य किया है। The third lesson we read, let's read Deuteronomy 6 and verse 5. और जो तीसरा सीख जो हमको यहाँ से मिलती है वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 का 5 में verse 5. तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। The third thing is giving priority to God, which means nothing should come before our God. He is number one and then comes everything else. और मेरे प्रियो, जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो तीसरी बात है उसका अर्थ यह होता है कि हमारे जीवन की प्राथमिकता, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है
सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो हमारा परमेश्वर होना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी सब कार्य आते हैं। And the fourth lesson that we learn is our determination. Determination to maintain our commitment to God, our fear to God, and holding fast to His word. मेरे प्रियो, और जो चौथी बात जिसको हम सीखते हैं वो है डिटर्मिनेशन। इसका मतलब हम इस बात को पुनः अपने जीवन में इस बात को अंगीकार करें, इसको माने, और जो परमेश्वर ने जिसके प्रति हमने इस बात को हमने परमेश्वर से जो है कमिटमेंट किया है कि हम परमेश्वर को जो है आज्ञाकारी रहें, परमेश्वर का हम भय में रहें, और जो परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि हम उस परमेश्वर को जो है पकड़े रहें, उनको जो है अपने हाथों से अपने जीवन में उनको पकड़े रहें। Let's read these three verses. Deuteronomy chapter 4 and verse 30. आइए हम जल्दी से इन वचनों को पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 4:30, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। 5:29। Yes, 5:29. Right. और भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। 10:20। Yes, 10 and 20. अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना, और उसी के नाम की शपथ खाना। So when Moses in Deuteronomy is recounting their experiences and telling them what they have to do or reminding them, he is reminding the importance of faith, the importance of hope, and the importance of love as lessons for us. मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब व्यवस्था विवरण की पुस्तक को जो है मूसा लिखते हैं तो उन बातों को फिर से याद दिलाते हैं, फिर से उनको जो है रिमेम्बर कराते हैं, याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है। तो मेरे और आपके जीवन के लिए इससे जो हमको सीख मिलती है वो है हमारे जीवन में जो है परमेश्वर की जो सच्चाइयां हैं वो हमारे जीवन में विश्वास, हमारी आशा और हमारा जो प्रेम उस परमेश्वर के लिए जो रहता है, उससे हमारे जीवन के लिए हम इन लेसन्स को और इन पाठ को हम सीखते हैं। Now, how I have understood faith and hope is this way. Faith are things that have happened in the past and in the present. Hope is always futuristic. So based on our faith of the present and the past, our hope is built on future. That is how I've understood it. That is the importance which Moses is bringing out to the children of Israel in Deuteronomy. और ड्यूटरोनोमी जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इन सच्चाइयों को जो है मूसा लेकर के आते हैं, और विश्वास और आशा से मैं विश्वास और आशा को मैं इस रीति से समझता हूँ, इस रीति से उनकी व्याख्या करता हूँ कि विश्वास हमेशा वो होता है जो हमारे जीवन में बीत चुका है और जो वर्तमान में हो रहा है, और उस पर ये विश्वास आधारित होता है। और हमारी आशा क्या है? आशा हमेशा जो है भविष्य के ऊपर, भविष्य में आधारित होती है। All right. I mean, I think it's time up. It's 9 o'clock. I'm stopping here. I think we have covered most of it in the plains of Moab. God willing, we will complete that and then look at a recap tomorrow. और अभी हमारा समय हो चुका है। आइए हम लोग आज हमने जो है काफी स्थानों को पूरा कर लिया है। यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो बाकी का हम लोग बचा हुआ अध्ययन को हम करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमने 1 से लेकर के 42 स्थान तक जो अध्ययन किया है उसको हम फिर से उसका रिकैप करेंगे, उसको पढ़ाए देखेंगे। I did not know the time go by. I suddenly looked at the clock and then it was 9 o'clock. So God bless you all, and Deepu, once again, thank you very, very much. God bless you for your wonderful translation. Thank you all. God bless you all. Really, I confess before the Lord, even the same word you said, no, even I didn't consider it how fast the time has gone, because we were traveling, especially I was traveling according to the as the Israelites were traveling, you know. Thank you so much, and I really love it, and I really have the privilege to translate you, dear sir, and the language which you use is very, very comfortable for me to translate it in a way, you know, that is, thank you so much, and very easy
Thank you very much. And you're explaining the scriptures with practical lessons and with prayogic practical lessons for our daily life, and comparing with the experience which the children of Israel had. So it's really very challenging and very encouraging. Trust me. Thank you so much. May God bless you, sir. All glory to God. Thank you, Deepu. Sir, can you stop recording? Yes, recording is मैं co-host नहीं हूँ, कोई और कर सकते हैं। आप नहीं हो? Anyway, thank you so much sir for wonderful teaching. और ये सुंदर अध्ययन के लिए सर का ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दीपू भाई का भी हम ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से सुंदर रीति से आपने वचन का अनुवाद किया, और जिस प्रकार से हमने सीखा है, ये रियली वेरी रिलेवेंट टीचिंग। एक दिन मैं जानता हूं कि हम सब भाई बहन जानते हैं, हमारे साम अब्राम सर भी जानते हैं, हमारी असेंबली में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। मैच्योर ब्रदर्स एंड सिस्टर they do, but when we realize them, some brothers say I did not do any mistake. So one day we were talking, if we listen rightly the teachings on this online classes, we will learn many things. हमारे बीच में इवांजलिस्ट गब्बर सिंह है, वो एक तरह की प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो लोग सुनना नहीं चाहते वो जुड़े ना। One day I was thinking why he is praying like this है, वो ऐसा क्यों प्रार्थना करते हैं? उसका कारण यही है, परमेश्वर हमसे हिसाब लेंगे कि उस दिन जो टीचिंग चल रही थी आपने ध्यान से क्यों नहीं सुनी। प्रिय भाइयों बहनों, ये जो इस समय को हम ना गमाए, लेकिन हम ध्यान से सुने तो हम बहुत सारी बातें, लास्ट में जो 4 बातें सीखी हमने, और होप, प्रायोरिटी और डिटरमिनेशन। मुझे लग रहा था जिस प्रकार से नथानिएल बोले क्या नासरत से इतनी अच्छी चीज निकल सकती है, तो क्या इजरायलियों की मरी भूमि यात्रा से भी हम इतना कुछ सीख सकते हैं। सर रियली वेरी वंडरफुल सर टीचिंग। हम धन्यवाद देते हैं सर आपका, दीपू भाई का। आइए हम लोग इस सभा को यहीं पर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में